क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही छोटा टॉपिक है और अक्सर इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन हमें पार्ट बी में मिल जाता है नेट के पेपर में। और ये प्रॉब्लम एक तरह से आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देते हैं और टाइम भी बहुत कम ही लगता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, बस थोड़ा सा आपको केयर करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक पीडी दिया हुआ है। इस पीडी में जो कोफिशिएंट है उनकी वैल्यू निकालने के लिए हम इसे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। हमने आगे के टर्म नहीं लिखे हैं क्योंकि हमें सिर्फ आरएसटी की वैल्यू चाहिए। जो यू एक्स एक्स का कोफिशिएंट है वो आर कहलाएगा, जो मिक्स डेरिवेटिव का कोफिशिएंट है वो एस कहलाएगा और जो यू वाई वाई का कांस्टेंट है कोफिशिएंट है वो टी कहलाएगा। तो यहाँ पर अगर कंपेयर करें तो हमें आर इक्वल टू मिल जाएगा एक्स स्क्वायर और एस इक्वल टू माइनस 2xy में हो जाएगा और टी इक्वल टू हो जाएगा -3y²। अब क्लासिफिकेशन यानी कि एलिप्टिक, पैराबोलिक, हाइपरबोलिक किस नेचर का है ये पाने के लिए हमें वैल्यू कैलकुलेट करना होगा s² माइनस 4rt की। तो s² - 4rt की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 4x² y² माइनस 4 टाइम्स rt यानी कि x² और y² की वैल्यू है -3y² और ये अल्टीमेटली हो जाएगा 4x² y² प्लस 6 4x² y² प्लस 12x² y² और ये टोटल हो जाएगा 16x² y²। हमें पता है कि s² माइनस 4rt ये ग्रेटर देन 0 होता है तो हाइपरबोलिक कहलाता है और इक्वल टू 0 है तो पैराबोलिक कहलाता है और लेस देन 0 है तो एलिप्टिक कहलाता है। तो अब हम एक एक ऑप्शन को वेरीफाई करेंगे। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन कह रहा है कि ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन जिसमें y पॉजिटिव है तो क्या एलिप्टिक होगा। तो अगर हम y को पॉजिटिव रखते हैं तो x नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, यानी कि s² माइनस 4rt की वैल्यू अगर x इक्वल टू 0 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी टोटल वैल्यू, इसलिए हमेशा ये एलिप्टिक नहीं होगा, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। अगेन सेकेंड ऑप्शन में देखें तो अगर x पॉजिटिव है y पॉजिटिव है तो s² माइनस 4rt की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी और इसलिए ये पैराबोलिक नहीं होगा, तो सेकेंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर हम थर्ड ऑप्शन में जाएं तो अगर x y का प्रोडक्ट नॉन ज़ीरो है तो इसका मीनिंग है कि x और y दोनों ही ज़ीरो नहीं है। अगर कोई भी एक ज़ीरो होगा तो प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाएगा। तो x y का प्रोडक्ट ज़ीरो नहीं है मीन्स कि x और y दोनों नॉन ज़ीरो क्वांटिटी है और इसलिए जब हम इनका स्क्वायर करेंगे x² y² की वैल्यू निकालेंगे तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी और इसलिए s² माइनस 4rt की वैल्यू इस सेट के लिए पॉजिटिव हो जाएगी और ये हाइपरबोलिक टाइप का हो जाएगा, इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और लास्ट ऑप्शन भी इनकरेक्ट होगा।